मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है स्टूडेंट्स। देखिए पहला जो आप लोग का चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। क्लास 12 के बच्चे जो कि नागरिक शास्त्र के हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं शीत युद्ध का दौर नाम का जो चैप्टर है आप लोग का, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में इनके आने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। और आप सभी लोगों के सर पर जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो मंडरा रहा है। तो डियर्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया वो सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। पहले ही प्रश्न से आप लोगों को महत्वपूर्ण समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि हाँ वाकई में सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न हम लोग क्या है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। विकल्प नंबर ए दिया गया 1967 में, बी दिया गया है 1971 में, विकल्प नंबर सी दिया गया 1975 में, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 1962 में। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट जो था वो उत्पन्न हुआ था 1962 में। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 1962 में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। अब आप लोगों के समक्ष जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, प्रश्नों की सीरीज देखिए जो भी प्रश्न शामिल किया गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोग अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सिविक्स के लगभग जो भी लेक्चर आप लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं डीजे सर चैनल पर, यदि आप उन सभी को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको डिस्टेंस से थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही बेस्ट कर जाएंगे, जो भी 90-95 लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। बर्लिन की जो दीवार थी वो कब खड़ी की गई थी। 1961 में, 1962 में, 1960 में, 1971 में। देखिए डिस्टेंस जो बर्लिन का दीवार था वो खड़ा किया गया था सन 1961 में। ये भी कहीं न कहीं से शीत युद्ध के दौर का महत्वपूर्ण कारणों में, ये शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये भी बर्लिन की दीवार भी 1961 में ये खड़ा किया गया था डिस्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है ना, और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है वो आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, और देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में देखिए कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। वारसा संधि कब हुई थी। वारसा संधि जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। 1955 में, 1965 में, 1957 में, 1954 में। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों का वारसा संधि के बारे में। वारसा संधि जो था डिस्टेंस कब हुआ था ये बताना है। 1965, 1955, 1957 और 1954। डिस्टेंस देखिए वारसा संधि जो हुआ था सन 1955 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1955 में। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 1954 में। ठीक है डिस्टेंस, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, और पूछे जाने वाले प्रश्न है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये केवल आपकी 12th की बात नहीं हो रही है, आपको आपके आगे कम्पिटिटिव एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है डिस्टेंस, जो कि आपको आगे के अच्छी पढ़ाइयों के लिए सिलेक्शन में आपको ये सभी प्रश्न जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन डिस्टेंस, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में, हरारे में, काहिरा में, बेलग्रेड में। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग का ये पूछा गया है भाई, यूपी बोर्ड का पेपर है आप लोग का, तो आप दे रहे हैं उसमें, तो आप लोग के दिमाग में ध्यान तुरंत ये चीज आ जाए कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई दिल्ली में है, ये तो भारत की तो घटना नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो बेलग्रेड हो जाएगा, बेलग्रेड। तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेलग्रेड। अब आप लोग को डिस्टेंस ये बताना है कि बेलग्रेड जो है वो कहाँ पर है, किस देश में है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बेलग्रेड शहर में। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी जो प्रश्नों की सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है उसको। अगला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था वो कब हुआ था। बेलग्रेड में जो हुआ था पहला, वो कब हुआ था, किस सन में किया गया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रश्न जो है कौन सा है, प्रश्न संख्या 5। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1945 में, 1949 में, 1961 में, 1955 में। तो 1961 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। तो पांचवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए डीजे सर चैनल को, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि फ्री में आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस केवल और केवल एक काम छोटा सा करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। जल्दी मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।